सबसे पहले यह हमें बताता है कि जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर का अनुशासन उन पर आएगा और उन्हें उसके पास आकर पश्चाताप करना होगा। आज का पाठ भजन संहिता 6:1 कहता है, हे यहोवा, अपने क्रोध में मुझे न डांट और अपने क्रोध में मुझे न डांट। हे यहोवा, अपने क्रोध में मुझे न डांट और अपने भयंकर क्रोध में मुझे न डांट। जैसा कि हमने पिछले भजनों में देखा है, हमने यीशु मसीहा के बारे में सीखा है, जो हमें पाप, मृत्यु और विनाश से बचाने के लिए इस धरती पर आते हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लोग आजादी से पाप कर सकते हैं और जब तक वे इस धरती पर रहते हैं तब तक जीवित रह सकते हैं? आज का पाठ इस प्रश्न का उत्तर यह कहकर देता है कि जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर का अनुशासन आएगा और परमेश्वर के लोगों को उसके पास आकर पश्चाताप करना होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा प्राणी है जो बहुत क्रोधित है, पाप को अनुशासित करता है और यहाँ तक कि पाप का न्याय भी करता है। नहीं, परमेश्वर पाप के साथ सहअस्तित्व में नहीं रह सकता, न ही वह पाप को अनदेखा कर सकता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर एक ऐसा प्राणी है जो क्रोधित होने, पाप को अनुशासित करने और उसका न्याय करने के लिए बाध्य है। क्या ऐसा नहीं है? परमेश्वर ने पाप को कितनी गंभीरता से लिया होगा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यहाँ तक कि अपना लहू बहाने और क्रूस पर मरने के लिए भी। इसलिए परमेश्वर हमें बताता है कि जब हम उसके लोग पाप करते हैं तो हमें उसके पास जाना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। भले ही परमेश्वर के क्रोध या गुस्से से कोई सजा न मिले, फिर भी परमेश्वर के लोगों को कोई भी पाप करने पर परमेश्वर के पास जाना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। और तो और अगर परमेश्वर उस पाप के कारण क्रोधित है और अगर उसने हमें अनुशासित किया है तो परमेश्वर के लोगों को उसके पास जाना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, पापी। हमें पश्चाताप करना चाहिए और कहना चाहिए, कृपया इस सेवक के पाप पर दया करें और अपना क्रोध और गुस्सा दूर कर दें। कृपया इस सजा को हटा दें। कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह यीशु के संदेश को फैलाने का सबसे अच्छा तरीका है।